राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं श्री राधा रानी की वह पावन कथा जो ब्रज की मिट्टी में बसी है, जिसे शास्त्रों ने स्वीकार किया है और जिसे भक्तों ने सदियों से अपने हृदय में रखा है। राधा रानी का अवतरण रावली गांव में हुआ। वृषभानु जी और माता कीर्ति के घर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश ने एक सुंदर शांत दिव्य कन्या का रूप लिया। यह थी राधा। राधा जन्म के समय आंखें नहीं खोल रही थीं। वृषभानु जी उन्हें लेकर गोकुल पहुंचे और जैसे ही नन्हे बाल कृष्ण ने राधा की ओर देखा, उसी क्षण राधा ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं। ब्रजवासी आज भी कहते हैं कि राधा का पहला दर्शन स्वयं कृष्ण का ही दर्शन था। राधा रानी बचपन से ही बहुत शांत, गंभीर और सौम्य थीं। उनकी सखियां ललिता, विशाखा और चंपकलता हमेशा उनके साथ रहती थीं। राधा प्रातः उठकर माता की सेवा करती, गौओं की देखभाल करती और बरसाने की गलियों में सखियों के साथ खेलती थीं। कृष्ण और राधा का प्रेम किसी सांसारिक प्रेम जैसा नहीं था। शास्त्र कहते हैं कि राधा कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति है। कृष्ण का आनंद, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का माधुर्य जो रूप लेकर उतरा, वह राधा है। इसलिए राधा और कृष्ण दो नहीं हैं, दो शरीर हैं, पर एक ही चेतना है, एक ही आत्मा है। राधा के नामकरण का एक सुंदर प्रसंग मिलता है। जब उनका नाम रखा गया, तो ब्राह्मणों ने कहा, जो आराधना के योग्य हो, उसे राधा कहा जाए। इस प्रकार राधा नाम का अर्थ ही है आराधना, प्रेम और भक्ति। यमुना तट पर राधा और कृष्ण की लीलाएं प्रसिद्ध हैं। राधा सखियों के साथ फूल चुनती थीं, कृष्ण भी वहां पहुंच जाते। ऊपर से यह बाल लीलाएं थीं, पर भीतर उनमें इतना गहरा प्रेम था कि शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। राधा और कृष्ण एक दूसरे को सिर्फ दृष्टि से समझ लेते थे। गोवर्धन पूजा का प्रसंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब कृष्ण ने इंद्र की पूजा रोककर गोवर्धन की पूजा करने को कहा, तो सबसे पहले जिन्होंने कृष्ण का साथ दिया वह थी राधा रानी। उन्होंने सखियों को समझाया कि जो हमें अन्न देता है, वर्षा देता है, वह गोवर्धन है, इसलिए हमें उसी की पूजा करनी चाहिए। उनकी प्रेरणा से पूरा बरसाना गोवर्धन पूजा के लिए तैयार हो गया। भागवत में रसलीला का वर्णन आता है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते, तो सभी गोपियां आकर्षित हो जातीं, लेकिन कृष्ण की दृष्टि हमेशा राधा को खोजती थी। यह प्रेम की अनन्यता थी। कहा जाता है कि रस के दौरान एक क्षण ऐसा भी आया जब कृष्ण ने बाकी गोपियों को छोड़कर केवल राधा की खोज में चल पड़े। यह सिद्ध करता है कि प्रेम का केंद्र राधा ही है। ब्रज परंपरा में राधा के मान की भी बहुत चर्चा है। जब कृष्ण अन्य गोपियों से अधिक बात कर लेते, तो राधा थोड़ा सा रूठ जाती। कृष्ण मनाने आते, सखियां मुस्कुरातीं और राधा का मान टूट जाता। यह मान लीला आज भी ब्रज के त्योहारों में निभाई जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण और वास्तविक प्रसंग है कृष्ण का उद्धव को ब्रज भेजना। जब कृष्ण मथुरा चले गए, उन्होंने अपने मित्र उद्धव को ब्रज भेजा। उद्धव ने राधा और सखियों को ज्ञान, योग, वैराग्य समझाने का प्रयास किया, लेकिन राधा ने शांत स्वर में कहा, उद्धव, प्रेम ज्ञान से नहीं चलता, प्रेम हृदय से चलता है। हमें कृष्ण का शरीर नहीं चाहिए, उनकी स्मृति ही हमें पूर्ण कर देती है। उद्धव यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, ऐसा प्रेम तीनों लोकों में नहीं देखा। राधा का प्रेम मांगने वाला नहीं था, देने वाला था। उनकी भक्ति में अधिकार नहीं, समर्पण था। वही प्रेम, वही भक्ति आज भी राधा को सर्वोच्च स्थान देती है। कृष्ण जब मथुरा चले गए, राधा ने कभी शिकायत नहीं की, कभी रुष्ट नहीं हुई, क्योंकि प्रेम का अर्थ मिलना नहीं है। प्रेम का अर्थ है जो हृदय में बस जाए, उसे कभी दूर न होने देना। इसीलिए ब्रज में कृष्ण की पूजा राधा के बिना अधूरी मानी जाती है। जहाँ कृष्ण का नाम है, वहाँ राधा का नाम पहले लिया जाता है। राधे कृष्ण, राधे श्याम, क्योंकि प्रेम का आरंभ राधा से होता है। राधा रानी की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में अहंकार नहीं होता, स्नेह में अधिकार नहीं होता, प्रेम में अपेक्षा नहीं होती, और जो मन राधा जैसा बन जाए, उसे कृष्ण स्वयं अपनाते हैं। आज हम राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं
उनकी कृपा हमारे मन में भक्ति, शांति और मधुरता भर दे। राधे राधे।